We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल की सेना ने लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं और लगातार 3 रातों से इजराइल लेबनान में बम बरसा रहा है। इजराइल की ओर से ड्रोन अटैक भी किए जा रहे हैं। नवंबर में हुए सीजफायर के बाद ये पहली बार है जब इजराइल ने इतने बड़े हमले किए। इजराइल सरकार ने यह आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह की ओर से सीजफायर का जो शर्तें थी उनका उल्लंघन किया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। मिडिल ईस्ट में जंग गहरा रही है। लेबनान में फिर आसमान से बारूद बरसने लगा है। इजराइल के ड्रोन फिर लेबनान के आसमान में घूम रहे हैं, हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं। लेबनान में फिर बारूद बरसने लगा है, फिर लाशें गिरने लगी हैं, धमाके सुनाई दे रहे हैं, इमारतें जमींदोज हो रही हैं। मध्य पूर्व के इस देश में एक बार फिर इजराइल ने हमले किए हैं। एक बार फिर दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह की गतिविधियों को रोकने के लिए इजराइल ने हमला किया। रात के अंधेरे में जब लेबनान के लोग सो रहे थे, इजराइल की चेतावनी गूंजने लगी और चंद पलों बाद ही इमारतें ध्वस्त होती नजर आईं। इतना भीषण हमला हुआ कि कई इमारतें तबाह हो गई। कितने लोग अंदर थे, कितने लोग बाहर निकल सके, कोई जानकारी नहीं है। साउथ लेबनान में इजराइल ने एक के बाद एक कई भीषण हमले किए। कई इमारतों को टारगेट किया गया, इमारतें जमींदोज कर दी गई और दावा है कि हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया। इजराइल ने लेबनान के तटीय शहर टायर में भी एनबाल इलाके में हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों को टारगेट किया गया। दावा है कि हिजबुल्लाह के लिए हथियार बनाने वाला नाजी बारजी इस हमले में मारा गया। इजराइल का दावा है कि बारजी एक इंजीनियर था और हिजबुल्लाह के लिए मिसाइल बनाने वाला एक्सपर्ट था। इस धमाके के बाद इमारत में बड़ा विस्फोट हुआ। आग और धुएं का गुबार दूर तक देखा गया। इजराइल ने तोउल और सुजौत में भी हमले किए। लेबनानी मीडिया के मुताबिक तौलीन, सवन्ना और रिहान पहाड़ियों पर भी अटैक किया गया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के एतारोन में भी बड़ा हमला किया और इस हमले में भी हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया है। जबकि याटर में भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के राडवान फोर्स का कमांडर मारा गया। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में पिन पॉइंट अटैक किया गया और हमले से पहले चेतावनी भी जारी की गई थी, लेकिन यह हमला एक बार फिर लेबनान में नया संघर्ष शुरू कर सकता है। हाल में ही इजराइल ने भयंकर हमला किया है वहाँ बीका वैली में एक स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर। इजराइल ने इसकी चेतावनी दी थी और ये कहा है कि वहाँ पे हिजबुल्लाह के हाइड आउट है। वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं और उस इलेक्शंस के अंदर हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स की मेजॉरिटी दिखाई दे रही है। लिहाजा इजराइल ने हिजबुल्लाह को वहाँ की पॉलिटिकल ताकत से भी बाहर रखने के लिए और उसकी जो मिलिट्री ताकत उसने पिछले कुछ दिनों में रीगेन और रीग्रुप कर ली है, उसे ख़त्म करने के लिए ये हमला किया है।
बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे विस्फोटक हैं। एक तरफ हमास के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर बम बरसाए जा रहे हैं। लगातार 3 रात से इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में बमबारी कर रही है। नवंबर 2024 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था। इस सीज फायर के तहत हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से हटना था। हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से हथियार हटाने थे और इजराइल विरोधी गतिविधियां बंद करनी थी। इजराइल के हमलों के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इसकी निंदा की है और इजराइल से सीज फायर मानने की अपील की है, जबकि इजराइल ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह सीज फायर समझौते का लगातार उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।